क्या मनुष्य को भूख से बचाने का कोई शास्त्र है? अगर किसी को भीख मांगकर और खाकर जीना है तो इस दुनिया के निर्माता को भटकने और नष्ट होने दो। क्या दुनिया के किसी भी धार्मिक ग्रंथ ने तिरुक्कुरल जैसा भगवान को श्राप दिया है? खुद को बताएं। अगर आपको भूख लगती है तो क्या आप गीता, कुरान या बाइबल खाकर भूखे रह सकते हैं? नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां भीख मांगकर गुजारा करने की जरूरत न पड़े। इसके बाद बात करते हैं धर्मों की। पहले देखते हैं कि हिंदू धर्म क्या कहता है। इच्छा और आशा पर चल रहा है। औसत व्यक्ति इच्छा से प्रेरित होता है। यही उसकी सभी गलतियों का कारण है। चाहने की इच्छा का विस्तार हो रहा है। पर्याप्त का मन मृत्यु तक नहीं आता। एक 50 सेंट का सिक्का जमीन पर पड़ा हुआ है और अगर किसी के हाथ लग जाए तो वह उसे रास्ता दिखाने के लिए सिक्के की तलाश में लग जाता है। अगर हाथ को एक चीज उपलब्ध हो तो दिमाग 100 चीजें विकसित कर लेता है। आत्मबोध उस बिंदु से शुरू होता है जहां इच्छा समाप्त हो जाती है। आत्मदर्शन पूर्ण होते ही प्रभु का दर्शन आंखों से हो जाता है। लेकिन क्या हर कोई ऐसा करता है? लाखों में से केवल एक के पास ही इच्छा को दबाने या खत्म करने की परिपक्वता होती है। मैं देख सकता हूं कि इच्छा कैसे विकसित हुई है। जब आप बचपन में काम के लिए भटकते थे तो क्या आपको ऐसी नौकरी नहीं मिल पाती थी जिसमें कम से कम 20 रुपये मासिक वेतन मिलता हो? मैं उसके लिए तरस रहा था। कुछ ही दिनों में मुझे एक पत्रिका में 25 रुपये प्रति माह वेतन पर नौकरी मिल गई। 6 महीने तक 50 रुपये प्रति माह नहीं मिलेंगे। मेरा दिल तो यही चाहता था। मैंने इसे एक अन्य पत्रिका में भी पाया। फिर मुझे वह मिल गया जिसकी मैं प्रति माह 100 रुपये की चाहत रखता था। फिर मन में 500 रुपये की इच्छा हुई। ये बढ़कर 1000 हो गया। उन्होंने हजारों से गुणा किया और सब कुछ पा लिया। अब मन नोट छापने का अधिकार मांगने लगता है। इच्छा कभी पूरी नहीं होती। जो छाती यह सोचती है कि यह पर्याप्त है, वह इतना प्राप्त होने पर अगले स्तर पर कूद जाती है। क्यों? वह प्रभु लीला है। जहां इच्छाएं नहीं होती वहां अपराध खत्म हो जाते हैं। जब अपराध और पाप मिट जाते हैं तो मनुष्य अनुभवों से रहित हो जाता है। अनुभवों के बिना मनुष्य अच्छे और बुरे का पता नहीं लगा सकता। इसलिए ईश्वर इच्छा जगाता है ताकि मनुष्य गलतियों के माध्यम से सत्य का एहसास कर सके। हिंदू धर्म 3 तरह से इच्छा की बात करता है। सांसारिक, सोना, नारीवाद। यदि काय बढ़ती है तो मार गिरती है। जब सोना बढ़ता है तो चोरी होती है। पाप तब होता है जब स्त्री की इच्छा बढ़ती है। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिनकी इन 3 इच्छाओं में से एक भी नहीं होती। इसीलिए हिंदू धर्म ने वैराग्य का जीवन सिखाया। वैराग्य का अर्थ सब कुछ त्याग कर सन्यासी बनने के लिए भागना नहीं है। अब बहुत हो गया है। आने दो, जाने देना। सर्वोत्तम को सर्वोत्तम ही रहने दो। वैराग्य का जीवन ऐसे प्रलोभनों से मुक्त होना है। हिंदू धर्म कहता है कि इच्छा जीवन में तब तक मौजूद रह सकती है जब तक इच्छा बुराई पर आधारित न हो। जेल में अधिकांश अपराधी इच्छाधारी अपराधी हैं। 3 इच्छाओं में से एक उसे दोषी बनाती है। जेल से वह मुरुगा मुरुगा चिल्लाता है। उनका अनुभव उन्हें सत्य का विश्वास दिलाता है और इसीलिए हिंदू धर्म इसे आसक्ति कहता है। हिंदू धर्म कहता है कि अनित्य चीजों की कोई इच्छा नहीं है। तिरुक्कुरल का अर्थ है आसक्ति से आसक्ति, आसक्ति से आसक्ति, आसक्ति से आसक्ति। इच्छाओं को मिटाना नहीं पड़ता। यदि आप इसे त्याग दें तो जीवन में क्या आनंद है। इसीलिए हिंदू धर्म ने सिखाया कि कमल का पत्ता पानी के समान है। इच्छाएं सीधे तरीके से बढ़ सकती हैं। इसमें मुनाफा कम है और पाप कम है। यदि आप 1000 रुपये पाने की आशा रखते हैं और आपको केवल 500 रुपये मिलते हैं तो आप उस 500 को पैसे के रूप में नहीं पहचानेंगे। यदि आप 200 की आशा रखते हैं और आपको 500 मिल जाते हैं तो राहत मिलती है। अपनी उम्मीदें कम करें। हिंदू दर्शन है कि आने में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। जिसके पास सुंदर पत्नी हो वह दूसरी स्त्री को चाहत की नजर से देखता है। क्यों? जिस व्यक्ति के पास लाखों रुपये की संपत्ति हो उसे 1000 रुपये और मिल जाए तो वह भाग जाता है। क्यों? यह इच्छा का मार्ग है। उसकी यात्रा उसके हाथ में नहीं है, यह इच्छा के हाथ में है। यदि वह चलने की गति में गिर जाता है तो रुक जाता है और सोचता है। तब उसे भगवान की याद आती है। हिंदू धर्म का दर्शन व्यक्ति को अनुभव के बिना ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को खोजना सिखाना है। ईर्ष्या और क्रोध सभी इच्छा से पैदा हुए बच्चे हैं।
हिंदू धर्म ने सभी दुखों के मूल कारण को खोजने और उन कारणों को इंगित करके आपको उन दुखों से मुक्त करने के लिए आपकी यात्रा को निर्देशित करने का कार्य किया है। हिंदू धर्म हमेशा सन्यासियों की भूमिका नहीं है। यह उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शिका है जो जीना चाहते हैं और जिन्हें जीने की जरूरत है। वल्लुवर कहते हैं, हिंदू धर्म भी जीवन के गुणों जैसे गुण सिखाता है। वे धार्मिकताएं आपको जीवित रखने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को विकसित करने के लिए हैं। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसे दुनिया में कहीं भी थोपा नहीं जाता। यह आपको पानी पीने को एक संकेत के रूप में बताता है कि आप शुद्ध, सफेद, शुद्ध हैं। आपका शरीर आपको कुमकुम लगाने के लिए कहता है क्योंकि खून बिना किसी बीमारी के साफ रहता है। यह देखना कि वह शादीशुदा है, यह उस महिला के लिए शुभ होता है ताकि आप उसे चाहत की नज़र से न देखें। महिला को सिर झुकाकर चलने के लिए कहा जाता है ताकि वह अपनी आंखों से किसी पुरुष की इच्छा न जगाए। जब हिंदू महिलाएं किसी पुरुष को अपनी ओर घूरते हुए देखती हैं तो अपने कपड़े अपने स्तनों के ऊपर खींच लेती हैं और खुद को ढक लेती हैं। क्यों? ऐसा इसलिए कि कोई भी आकर्षण मनुष्य की इच्छा को जागृत न कर दे। हाँ, मानव मन प्रलोभनों और प्रलोभनों के अधीन है। मंदिर में भगवान के दर्शन करते समय भी आंखों से दूध गिरता है। यदि वह किसी कमजोर व्यक्ति पर मुस्कुराती है जो इसे ठीक नहीं कर सकता है, तो ये जलती हुई आग पर तेल डालने जैसा है। पोम्बाला सिरचा पोचू तंबाकू विरिचा पोचू एक हिंदू कहावत है। मनुष्य को यथासंभव अपराधों से बचाने के लिए हिंदू धर्म नैतिक बाढ़ को मोड़ देता है। मुक्ति उसी को मिलती है जो उन अपराधों से मुक्त हो जाता है। हिंदू दर्शन का जन्म आपको वह शांति देने के लिए हुआ था। आज का युवा शेक्सपियर को जानता है, सेली को जानता है, जेम्स बॉन्ड जानता है, लेकिन जिंदगी में खराब होने के बाद ही उसे भूखा समझ आएगा। यदि वह अपने खाली समय में रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को पढ़ता है, तो उसे इस विचार से छुटकारा मिल जाएगा कि हिंदू धर्म केवल उपदेशकों का मठ है। ये हिंदू धर्म है कि आपकी माँ आपको निष्पक्ष और शांतिपूर्ण जीवन जीने में मदद करती है। इच्छाओं के बारे में परमहंस कहते हैं, जैसे गहरे कुएं के किनारे खड़ा व्यक्ति हमेशा उसमें गिरने से बचता रहता है, वैसे ही सांसारिक जीवन जीने वाले को अनैतिकता में नहीं डूबना चाहिए। उन्मुक्त हाथी पेड़ों और लताओं को उखाड़ फेंकता है, लेकिन जब इसका चेहरा अपने पंजों से अपना सिर थपथपाता है तो ये शांत हो जाता है। वैसे ही अनियंत्रित मन व्यर्थ विचारों में दौड़ता रहता है। वह तब शांत हो जाता है जब वह बुद्धि की संकीर्णता से हार जाता है। शासन करने का उत्साह। शुद्ध उत्साही बनो, चाहत नहीं बढ़ती, आपको दोषी नहीं बनाता, अपनी शांति खराब मत करो। इस प्रकार हिंदू धर्म कहता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ईसाई धर्म क्या कहता है।